आप लोगों के पास प्रश्न है, आपने तो अभी पढ़ा 15 मिनट का जो क्लास था, इसमें आप बताइए कि जॉर्ज प्रिंसेप टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर कौन सा है? सेकेंड। पहला चैप्टर हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं राजा किसान नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब इसी में आए। ठीक है, तो आप यहां पर हम थोड़ा इसका परिचय देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद लेखन किया गया था। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सभी को पता नहीं है, 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है ना। आप लोग गायत्री मंत्र जो करते हैं प्रेयर में, तो यहीं से आया है ना। तो चलिए 4 वेद होते हैं, है ना। तो ये जो वेदों की रचना जो हुई है, सिंधु नदी की जो सहायक नदी हैं उसके आसपास ये रचना हुई है। हड़प्पा सभ्यता के बाद हुई रचना। ठीक है, और देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में तो आपको ये जो जानना है, वेद कितने हैं? 4। ठीक है मयंक, कौन कौन सा? किसी को पता है 4 वेद? दिव्या, हाँ चलो बताओ, और चलो बता दो। ऋग्वेद, हाँ, मगर कालक्रम के हिसाब से सबसे पहले आपका आएगा ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद। यजुर्वेद में नाम ही जुड़ा है, यज्ञ के बारे में स्तुतियों का वर्णन यजुर्वेद में। सामवेद में संगीत के बारे में, है ना, और अथर्ववेद। तो देखिए दक्षिण भारत में जो शव थे, जो दक्षिण भारत में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो संस्कार के एक नए तरीके भी सामने आए, जिसमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। शव के साथ औजारों को भी दफनाया गया। हमको बहुत सारे मिले हैं महापाषाण काल में, दक्षिण भारत मिले हैं। आपको आगे दिखेगा कि ये कैसे थे। कब्र मतलब व्यक्ति का जो शव है नीचे रखा गया, उसके ऊपर पत्थरों की चादर या पत्थरों को रखा गया, है ना। तो ये कौन सा? महापाषाण इसको कहा गया है। देखिएगा ये बड़े बड़े पत्थर हैं, बीच में शव है। शव को दबाने के लिए एक बड़ा सा पत्थर को रख दिया गया शव के ऊपर, और एक प्रकार के बहुत सारे इसमें अभिलेख लिखे गए हैं, है ना। और इसको बोलते हैं महापाषाण काल का। तो ये देखिए किस तरह से हमको हड़प्पा काल के बाद मिले हैं। ये हड़प्पा काल का समाप्ति हो गया, उसके बाद दक्षिण भारत में इस तरह से टीले मिले हैं, जिसमें बताया गया कि शवों को ऐसा रखा जाता था। ठीक है, महापाषाण संस्कृति समाधान, है ना। तो ये समझ में आया। महापाषाण में पत्थरों को शवों के आसपास इकट्ठा करके रखा जाता था, है ना। तो वेद 4 हैं महापाषाण। जॉर्ज प्रिंसेप 1830 में, जॉर्ज प्रिंसेप की एक आंख कम दिखाई देती थी। उनका खुद का व्यवसाय था, मगर वो भारत आते हैं। भारत आकर मथुरा में कुछ मुद्रा होता है ना, मोहरे का, वो तराशते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं। अब ये जॉर्ज प्रिंसेप हैं, इनके जरिए क्या वो ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा पहली बार। तब हमको पता चला कि कुछ सिक्के हमको मिले हैं, सिक्के में कुछ लिखा हुआ है, लेख। ये सिक्के मुहरे हैं, इसमें एक राजा का चित्र बना हुआ है, और सिक्कों के पास हमेशा यह प्रियदर्शी का नाम लिखा हुआ है, कहीं पर अशोक का भी नाम लिखा हुआ है ना। तो आपसे प्रश्न पूछेगा जॉर्ज प्रिंसेप कौन थे? जॉर्ज प्रिंसेप अंग्रेज थे जो 1830 में खरोष्ठी और ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा पहली बार। अब पढ़ने से क्या हुआ, क्योंकि अशोक जो थे, अशोक सम्राट जो थे, उनका जो भी अभिलेख है वह इसी भाषा का लिखा गया था, लिपि। तो इसके जरिए प्रियदर्शी क्या है प्रश्न पूछता है,
जॉर्ज प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों में प्रियदर्शी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाला राजा का नाम लिखा है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, प्रियदर्शी का क्या अर्थ? तो उसका अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम, मतलब ऐसा मुख जो मनोहर है, ऐसा मुख जो बहुत ही आकर्षित करने वाला है। तो सिक्कों में, अभिलेख में प्रियदर्शी लिखा गया, तो किसके लिए बोला गया है? वो अशोक, सम्राट अशोक के लिए बोला गया है। कहीं पर प्रियदर्शनी भी बोला गया है। तो सम्राट अशोक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी का क्या अर्थ होता है? कि मनोहर मुखाकृति वाला राजा, है ना? ठीक है। अब देखिएगा अभिलेख क्या है, प्रश्न पूछा गया था अभिलेख क्या है। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं, पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। अभिलेख कल इस बारे में चर्चा भी हुआ कि पत्थरों में, धातुओं में खुदा हुआ होता है। आपको आगे दिखेगा अभिलेख कैसा लिखा गया। अभिलेख के जो प्रकार होते हैं, अभिलेख के प्रकार होते हैं शिलालेख, शिला मतलब पत्थर में लिखा गया लेख, स्तंभ लेख, स्तंभ में लिखा गया लेख, गुफा लेख, गुफा में लिखा गया, गुफा के अंदर, ताम्रपत्र, तांबे में लिखा गया लेख, मिट्टी के बर्तन में लिखा गया लेख। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभिलेख के प्रकार हैं ये, ठीक है। अब देख रहे हैं कि अभिलेख कहाँ है भाई। ये बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, पत्थर में खुदा हुआ है, लिखा हुआ है। सोचो कितना मेहनत करके लिखे होंगे पत्थरों को तराश के। कभी आप कोशिश किए, आप तो पेन से कहीं भी लिख के आ जा रहे हैं, मगर पत्थरों में कभी तराश के सोचिए कितना टाइम लगता है, और वो भी सही शब्द का चयन करना है ना। तो ये पत्थरों से लिखा हुआ लिख और है। देखिए ये, इसको पढ़िए। इसको कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, है ना। हालांकि ये राजस्थान का एक राजाओं का अभिलेख है। ऐसी लेख कहीं होगा ब्राह्मणी और खरोष्टी का, जिसको आप सामान्य रूप से नहीं पढ़ सकते। उसको कोई भारतीय भी नहीं पढ़ पाया, मगर पढ़ा अंग्रेज। नाम था उसका जो आपके सामने है फोटो, ये इनका नाम क्या है भाई? हाँ, ये इनका नाम। और इनके पीछे में जो लेख लिखा हुआ है ना, यही है खरोष्ठी और ब्राह्मणी लिपि। आप लोग हिंदी में लिख रहे हैं देवनागरी लिपि, मगर इन्होंने जो लिपि है खरोष्ठी ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा है। ये जेम्स प्रिंसेप है। 1830 याद करना है, ठीक है शिवा? याद हुआ? नहीं हो रहा समझ में? हाँ हेमंत, समझ में आ रहा है कुछ? ये अभिलेख है। कहीं आप गए ऐसा पत्थर, चट्टान के पास जहां खुदा हुआ हो? अश्वनी गया है कहीं? मैं गया, है ना। यहाँ सांची का स्तूप में गया हूँ, तो वहां पर हाथ से टच कर भी दे सकते हैं, मगर बाद में सिक्योरिटी गार्ड मना करता है, वहां मत छू। चलिए, आप लोगों के पास प्रश्न है। आपने तो अभी पढ़ा 15 मिनट का जो क्लास था, इसमें आप बताइए कि जॉर्ज प्रिंसेप ने कब ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा? अरे 1830 बता दिए। चलिए बताइए प्रियदर्शी का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अभिलेख क्या है? पुस्तक देख के बताते हो, सर नीचे कर लेते हो। हाँ, समझ लीजिए ये धातु है, एक धातु है तांबे का। इसमें मैं कुछ लेख लिखता हूं तो कहलाएगा अभिलेख, है ना। पहले कागज नहीं हुए करते थे, तो एक विशेष प्रकार का तांबे का पतला हुआ पत्ता हुआ करता था, उसी को ताम्रपत्र बोला जाता था, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद है ना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो कल तैयार हैं? ठीक है, तो कल मिलते हैं, ठीक है।